नमस्कार। आज का यह वीडियो नए चैप्टर इलेक्ट्रिक हीटिंग से है। हीटिंग तो नॉर्मली जो है आपकी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होती है, लेकिन हम लोग जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है हमारा चैप्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो इम्पोर्टेंट, अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो यह कह पाना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हीटिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर से कोई भी टॉपिक पूछा जरूर जाएगा, लेकिन क्या पूछा जाएगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी इसमें जो है इसको जो है बिल्कुल शॉर्टली हर टर्म को या हर टॉपिक को एक शॉर्टली रूप से ये देखा जाए कि क्या पढ़ना इसमें है। तो हम लोग जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके, कॉन्सेप्ट क्लियर किस बात पे करना है? फार्मूले पे और जो है इसके वर्किंग पे, इसमें कौन से जो है भट्टियाँ यूज हो रही हैं उन भट्टियों पे। क्योंकि अगर ज़्यादातर अगर क्वेश्चन उठता है तो भट्टियाँ पूछी जाती हैं कि आर्क भट्टी बताइए, आर्क तापन के लिए भट्टी बताइए, या जो है रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए भट्टी और प्रेरण हीटिंग के लिए भट्टी। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं और टाइप्स में किसमें कौन सी भट्टी उपयोग होती है सब जो है अपने दिमाग में रखेंगे कि जो है कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर इस पूरे चैप्टर से पूछ लिया जाता है तो जो है हम उसको सॉल्व कर सकें। और उसके लिए सबसे पहले हमें टाइप्स पता कर लेने हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग होती कितनी टाइप से है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है आपकी रेजिस्टेंस टाइप होती है। रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस हीटिंग में, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटिंग में आप जो है सबसे पहले ये याद कर लीजिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल में धारा को, करंट को जो है अपोज करने वाला गुण होता है। तो अब रेजिस्टेंस के कारण से जो हीट इंड्यूस्ड होगी, आपने जूल का नियम पढ़ रखा है, उसमें क्या होता है कि करंट फ्लो होने पर, किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो होने पर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह जो है उसको अपोज करता है, जिसके कारण से हीट इंड्यूस्ड होती है उस चालक में। तो वह जो है जो अपोज उसने किया और उसके कारण से जो हीट इंड्यूस्ड हुई वह जो है रेजिस्टेंस हीटिंग के नाम से जानी जाती है और इसका हम लोग उपयोग कर लेंगे तो रेजिस्टेंस हीटिंग हो जाएगी। दूसरी हीटिंग हमारी जो है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग जो है, इंडक्शन क्या है? इंडक्शन जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है, इंडक्शन जो है कॉइल के कारण से उत्पन्न होता है। इंडक्शन कॉइल में उत्पन्न होता है तो सेल्फ इंडक्शन होता है और म्यूचुअल इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के कारण से कॉइल में हीट इंड्यूस्ड होती है। उसका मेन काज क्या होता है? इंडक्शन हीटिंग का जो मेन काज है उसको यहीं देख लीजिए। मेन काज होता है उसका इंडक्शन हीटिंग में सबसे पहला काम होता है लॉसेस। लॉसेस दो प्रकार के जो है इसमें, कोर लॉस जो है आपका होता है और दूसरा कोर लॉस और जो है हिस्टेरिसिस लॉस। कोर लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों लॉसेस के कारण से इंडक्शन हीटिंग जो है यूज में आ पाती है। और इस लॉसेस का यूज करके हम लोग जो है किसी भी मटेरियल को, किसी भी मटेरियल में जिसमें इंडक्शन होता हो उस मटेरियल को हीट कर सकते हैं। और तीसरा जो है ये है आपका परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ सुना था? डाइलेक्ट्रिक वर्ड हम लोगों ने सबसे पहले सुना था कैपेसिटर में, कंडेंसर में। कंडेंसर में हम लोगों को जो है दो पत्तियों के बीच में डाइलेक्ट्रिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक परावैद्युत मटेरियल डाला जाता है। परावैद्युत मटेरियल हमेशा कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता, वह जो है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और इंसुलेटिंग मटेरियल को जब भी गर्म करने की बात आती है, टेम्परेचर उसका बढ़ाने की बात आती है, तो हर बार जो है उसे हीट करने के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ही काम आ सकती है। और जो लास्ट हमारा पार्ट है हीटिंग का वह है आर्क हीटिंग। आर्क कहाँ वर्ड है? आर्क जो है आपको पता है कि इंड्यूस्ड कैसे होती है। जब वायु के माध्यम से करंट फ्लो करने लगता है तो करंट जो है आर्क इंड्यूस्ड करते हुए करंट जो है प्रवाहित होती है। और इस तरीके से अगर हीट इंड्यूस्ड हो रही है तो इसको जो है आर्क हीटिंग के। अब इन सभी हीटिंग प्रोसेस का प्रयोग करके हम लोग जो है अपने मटेरियल को, अपने जॉब को हीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को देख लेना है कि रेजिस्टेंस हीटिंग में कौन सी भट्टियां यूज होती हैं और रेजिस्टेंस हीटिंग किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहले सिद्धांत, रेजिस्टेंस हीटिंग जो है जूल के नियम पे काम करता है और वह नियम है I² RT जूल।
आई स्क्वायर आर टी में तीन वर्ड हैं, आई है, आर है और टी है। आई जो है करंट, करंट कौन सी करंट, जो उस जॉब से फ्लो होने वाली है, और रेजिस्टेंस उस मटेरियल का जिसको भी हमको हीट करना है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस, और टी क्या है, टाइम है, कितने टाइम तक यह करंट फ्लो होने वाला है उस मटेरियल में। यह जो है पूरा फार्मूला क्या करेगा, यह पूरा फार्मूला आपको हीट इंड्यूस्ड करके देगा इसमें, जूल में। अब जो है इसमें ये तो आपका कॉन्सेप्ट होगा किस कॉन्सेप्ट पे हीट इंड्यूस्ड होगी। अब जो है अगला कैसे, मतलब अगर ये फार्मूला लगना है या हम लोग तापन करना है, रेजिस्टेंस हीटिंग करना है तो क्या होगा। सबसे पहले तापन करने के लिए अब हमको हीट किसी भट्टी की आवश्यकता होगी, फर्नेस की आवश्यकता होगी, और वह फर्नेस दो कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं। आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग में रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए दो कॉन्सेप्ट पर जो है भट्टियां तैयार करनी होगी, एक डायरेक्ट हीटिंग और दूसरा इनडायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीटिंग में हम लोग क्या करेंगे, करंट को रेजिस्टेंस किसका यूज करेंगे कि जिस मटेरियल का हमको जो है हीट करना है, जिस मटेरियल को, उसके रेजिस्टेंस को यूज करके हम लोग अगर हीट करते हैं तो वह डायरेक्ट हीटिंग। अब अगर उसी मटेरियल में करंट को फ्लो करवाया जाए, उसी मटेरियल में अगर करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसी के रेजिस्टेंस के कारण से हीट इंड्यूस्ड होगी और वह डायरेक्ट हीटिंग होगी। अब ऐसे फर्नेस के लिए हमें जो है अग्निशः ईंटों या अग्निशः मटेरियल की भट्टी बना लेनी होती है, और इसके अंदर हमें जो है इस मटेरियल को या जो भी हमारे पास जिस मटेरियल को हीट करना है या जिस पदार्थ को हीट करना है उसे इस भट्टी में रख देते हैं, और इसके इलेक्ट्रोड के द्वारा से, ये इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2, इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम इसमें जो है करंट को फ्लो करवा दें अगर, तो चार्ज से होते हुए, चार्ज हम किसको कह रहे हैं, जिस मटेरियल को हमें हीट करना है, चार्ज से, घाम से होते हुए करंट फ्लो करेगी, और इस तरीके से यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है, ये फार्मूला यहाँ काम करने लगेगा, और यह जो है रेजिस्टेंस हीटिंग आपकी यहाँ डायरेक्ट, एक तरीके से डायरेक्ट हीटिंग यहाँ यूज हो जाएगी। उसके बाद दूसरा फार्मूला, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट भट्टी बनाने का, दूसरा जो इनडायरेक्ट फार्मूला है उसमें क्या है, इनडायरेक्ट भट्टियों में हम लोग क्या करते हैं, करंट को जो है इसमें फ्लो न करवा के किसी फिलामेंट के द्वारा फ्लो करवा देते हैं। सीधे आप जो है चार्ज में करंट को फ्लो न करवा के आप किसी जो है फिलामेंट में, हीटिंग फिलामेंट में करंट को फ्लो करवा देते हैं, और इस हीटिंग फिलामेंट में इंड्यूस्ड हीट किसके कारण से, आई स्क्वायर आर टी के कारण से, फिलामेंट में जो हीट इंड्यूस्ड होगी उसके कारण से यह जो आप क्या होगा, जॉब जो है हीट हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इनडायरेक्ट हीट जो है किया है किसको, जॉब को। यह तरीका जो है इनडायरेक्ट क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कहलाएगा। जैसे अगर आप जो है या रेजिस्टेंस हीटिंग को दो फर्नेस में, मतलब दो फर्नेस किस तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही सभी जितने प्रकार की हीटिंग है सब में जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। इंडक्शन में देखा जाए तो इंडक्शन में हम समझ सकते हैं कि इंडक्शन में हमने क्या बताया था, कोर लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस के कारण से हीट इंड्यूस्ड होगा। तो अगर हम जिस जॉब को हीट करना है उसी में अगर लॉसेस को हम उत्पन्न करते हैं, इन दोनों लॉसेस को उत्पन्न करते हैं, और इस कारण से अगर उसमें हीट इंड्यूस्ड होती है तो वह डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी दूसरे मटेरियल में हम हीट इंड्यूस्ड करके अपने जो है जॉब को हीट करते हैं तो वह जो है क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इंडक्शन हीट हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे अगर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग करनी है तो हमें मटेरियल को, जो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल, हमने क्या बताया था, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में इंसुलेटिंग मटेरियल का हम लोग हीट कर सकते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर हीट करने के लिए डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक की जगह, परावैद्युत की जगह अगर उसी मटेरियल को रख दिया जाता है दोनों प्लेटों के मध्य और वो हीट होकर पिघल जाता है तो वह जो है डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो जाएगा। और अगर किसी दो प्लेटों के मध्य किसी मटेरियल को रखकर उसे हीट करने के बाद नेक्स्ट इनडायरेक्टली अगर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग हीट करते हैं, प्लास्टिक है या कोई भी इंसुलेटिंग रबर है, इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर हीट करते हैं तो इनडायरेक्ट हीटिंग हो जाएगी, इनडायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो जाएगा। उसके बाद आर्क हीटिंग का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन आर्क हीटिंग में हम इनडायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर्क हीटिंग जो है, आर्क इंड्यूस्ड होगा तो आर्क इंड्यूस्ड होकर तुरंत उस पार्ट पे हीट कर देगा, और हीट करेगा तो इनडायरेक्टली तो हम उसको ट्रांसफर कर नहीं सकते, जो भी आर्क के संपर्क में आएगा और वह जो है क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो आर्क हीटिंग में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट हीटिंग का मतलब डायरेक्ट जिस मटेरियल को हमको हीट करना है वहां पर आर्क इंड्यूस्ड कर लेनी होगी।
अब बात आती है कि हमारे पेपर में कौन सी हीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग से आपसे टॉपिक पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है, अब असाइनमेंट वगैरह जो है बनाते हैं आप, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है कि हम जो है तापमान का, टेम्परेचर का प्रयोग करके, किस तरीके के टेम्परेचर का, करंट फ्लो टेम्परेचर या जूल के नियम पर अगर टेम्परेचर का प्रयोग करके हीटिंग करते हैं या इलेक्ट्रिक पावर से अगर हीटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटिंग है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, आयरन, ब्लोअर, अन्य बहुत से जो है उपयोग हम करते हैं, जिसका मेन एग्जाम्पल जो भी हैं वो इलेक्ट्रिक हीटिंग के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, अन्य हीटिंग प्रोसेस से, अन्य हीटिंग प्रोसेस कौन सी हैं, अन्य हीटिंग प्रोसेस है ईंधन से हम लोग हीटिंग कर सकते हैं और बहुत सी जो है प्रक्रियाएं जिससे हम लोग हीट कर सकते हैं। तो अन्य हीटिंग प्रोसेस से हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग अच्छी क्यों है, इसके लिए आपको जो है इसके गुण जान लेने होंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग अन्य से अच्छी क्यों है। तो इसके लिए जो है यह एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है और यह अन्य से अच्छी क्यों है, या यह जो है उपयोग कैसे की जाती है, पहला क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह इंडक्शन हीटिंग से बनता है। क्या कारण है, कारण यह है कि इंडक्शन हीटिंग एक नए प्रकार की हीटिंग है जो कि लॉसेस कम करती है। रेजिस्टेंस के कारण से जो पावर लॉस होता है पूरे सर्किट में बहुत ज्यादा हो जाता है। इंडक्शन हीटिंग से क्या हो जाता है कि अगर आप इंडक्शन, जैसे कि आपके सभी इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्यादा से ज्यादा जो है आपको इंडक्शन हीटिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है और उसमें जो है हमारे जो लॉसेस हैं वो इसकी अपेक्षा कम हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें भी इंडक्शन हीटिंग में आपको एक क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा कि इंडक्शन हीटिंग में आप कोरलेस भट्ठी के बारे में बताइए। कोरलेस भट्ठी का क्या है कि जो है कोरलेस भट्ठी के लिए हम लोग जो है एक भट्ठी बनाएंगे और उस पर फिर देखेंगे। तो यह है कोरलेस इंडक्शन भट्ठी। कोरलेस इंडक्शन भट्ठी में आपको यह ध्यान देना है कि जो भट्ठी है उसके बाहर से, उसकी सराउंडिंग में वाइंडिंग की गई है। वाइंडिंग करने का तरीका जो है आपको पता ही है कि इधर से वायर जो है गए हुए हैं, क्रॉस दिखाया गया, और इधर से वायर जो है आए हुए हैं और इस तरीके से वाइंडिंग की गई है। अब इसमें जो है सबसे पहले तो सप्लाई हम लोग, क्योंकि इंडक्शन है तो इंडक्शन सबसे ज्यादा, और या इंडक्शन हो कहाँ पाएगा तो एसी सप्लाई में। और एसी सप्लाई में अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, अगर एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दी जाए तो इससे जो है, जो हमने लॉसेस लिखे थे ना, इंडक्शन जो है, इंडक्शन हीटिंग जो है सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करे, लॉसेस पे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो लॉसेस बढ़ जाएगा, और लॉसेस जब बढ़ जाएगा तो कहां लॉसेस बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं कि यहां पर जो हमारी इंड्यूस्ड करंट है, जो करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रही है लॉसेस के कारण से, वह लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जो हीट होगी इस भट्ठी में ये बढ़ जाएगी। तो हम ध्यान देंगे कि इस भट्ठी को बनाने के लिए हमें जो एक भट्ठी बना लेना है और उसके बाद उसके ऊपर वाइंडिंग कर देनी है और उसमें एसी हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दे देनी है। और यह भट्ठी जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी भट्ठी ये है, ये है इंडक्शन भट्ठी है और कोरलेस इंडक्शन कोरलेस भट्ठी है। और यह जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडक्शन भट्ठी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडक्शन भट्ठी में कोर के साथ भी भट्टियां हैं और ये कोरलेस भट्ठी है। और इसको जो है हम लोग किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है इसको देख लेते हैं। ओके, थैंक यू।